नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो आपको क्यूआर दिख रहा है, उसको स्कैन करके हमें आप कुछ पत्रम पुष्पम से कृतार्थ करें, जिससे हम इस समय हमारे बन रहे हिंदू इकोसिस्टम को और आगे बढ़ा सकें। एक पुरानी कहावत है साहब कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वो भी मरी हुई। तो आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के गुजरात में अहमदाबाद सेशन में कुछ इसी प्रकार की कहावत जो है वो चरितार्थ हुई, क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन हमारे राहुल गांधी जो है वो अपने सेट एजेंडे से, यानी कि जाति जनगणना और साहब प्राइवेट एंटरप्राइज के खिलाफ बकवास और भाजपा कम्युनल है और हमको जो है वो पूरी तरह से जो हमारे पास थोड़े बहुत जो वोट हैं उनको छोड़ देना चाहिए। यानी कि अभी भी मैंने कई बार बताया है कि कांग्रेस की जो वोटिंग होती है उसमें अभी भी अधिकतर संख्या जो है वो अपर कास्ट की ही होती है, सवर्णों की। तो उनको तो छोड़ देना है और हमें पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी को दावे और आधी रहे न पूरी पावे वाले स्टाइल में, कि हमें अब जो पूरा है उसको पकड़ना है और ये जो आधा है हमारे पास, ये सवर्ण का थोड़ा बहुत वोट 20-30% इसको छोड़ देना है। पूरी तरह से उन्होंने तिलांजलि दे दी और फिर उसके बाद फिर उसको एक पूरी तरह से नेशनलिज्म से जोड़ने का प्रयास किया। तो उसकी तो अभी हम हवा निकालते हैं, वो नेशनलिज्म वाली जो सरदार पटेल और नेहरू की जो बात कर रहे थे वो। लेकिन उससे भी बड़ी घटना ये हुई साहब कि शशि थरूर ने अपनी जो उनकी जो चिर परिचित जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, उसमें पूरी तरह से राहुल गांधी का विरोध कर दिया। जी हाँ, ये है आज की हेडलाइन कि शशि थरूर राहुल गांधी को नकारते हुए। कैसे नकारते हुए? क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने बड़े प्रेम प्रेम से कहा कि ओह लुक, वी शुड नॉट गो इनटू द रिजेंटमेंट्स ऑफ द पास्ट and actually go to with hope towards the future। मैं थोड़ा-सा उनको कॉपी करने का प्रयास कर रहा था, ये मेरा एक्सेंट नहीं है साहिब भाई साहब, तो ये मत सोचिएगा। तो रिजेंटमेंट्स ऑफ द पास्ट क्या है? यदि कोई जाति जनगणना की बात करता है, यदि कोई ये कहता है कि साहब कि हमने दलितों को गलत छोड़ा और हमने ओ हमने हम नहीं, हमने दलित और सवर्ण और मुसलमान के चक्कर में हमने ओबीसी को छोड़ दिया, तो ये क्या है? रिजेंटमेंट्स ऑफ द पास्ट तो यही है ना भाई, कि साहब हमने जो है वो पास्ट में बड़ी भारी गलती कर दी और साहब हमको ओबीसी को रखना चाहिए था। अरे तो ओबीसी को तुम कैसे रखते? नेहरू जी का जो पूरा का पूरा जो चरित्र था, वो तो इस तरह का था कि जिसमें ये कोई साथ में रह ही नहीं सकते थे। उन्होंने राजपूतों से दुराव किया और अधिकतर उस समय के जो ओबीसी समाज था, वो भी उनके साथ में एकजुट था। राम मनोहर लोहिया क्या थे? जो पूरा ओबीसी का मूवमेंट चलाया, वो राम मनोहर लोहिया ने चलाया। राम मनोहर लोहिया क्या थे? उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रामकृष्ण शिव। और राम, कृष्ण और शिव के सिद्धांतों पर भारत को चलते देखना चाहते थे, तो उनसे तो इनको कोई लेना-देना है नहीं। और ये कह रहे हैं कि साहब कि नहीं-नहीं, अब बस जो है वो जाति जनगणना कर लो और 90% ये है और इनके पास प्राइवेट सेक्टर में कोई भागीदारी नहीं है। और जो बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं, उनका मैनेजरियल क्लास इस तरह का है। अरे भई, बड़े उद्योगपतियों को अपनी संस्थाएँ चलानी है, प्रॉफिट जनरेट करना है, तब वो ज़िंदा रहेंगे, तब वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएँगे, तभी वो टैक्स दे पाएँगे। आप जो है वो नाटक करिए, थोड़ा-सा आपको ये बता देते हैं कि ज़रा आपके पास तेलंगाना है और आपके पास कर्नाटका है, बैंगलोर में पूरी आईटी इंडस्ट्री है, तो आप यदि ये रिज़र्वेशन वाला कार्ड खेलना चाहते हैं, तो कृपया कर्नाटका में खेल के दिखाइए, अगर आपकी औकात है तो। दिखाइए ज़रा। गारंटी देता हूँ कि सारे के सारे उठ के और चले जाएँगे चंद्रबाबू नायडू के यहाँ। एक आपके यहाँ इंडस्ट्री नहीं बचेगी, एक इंडस्ट्री नहीं बचेगी अगर आपने उनके एचआर के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास किया। क्योंकि
दे आर नॉट देयर फॉर वेलफेयर सर, वो वेलफेयर के लिए नहीं है वहाँ पे। और यद्यपि आप ये कह सकते हैं कि मेरिट जो है वो कोई अपर कास्ट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पक्की बात है कि आप इसीलिए कहते हैं कि स्वयं आपके में मेरिट नहीं है, राहुल गांधी जी। और चूँकि आपके में मेरिट नहीं है, यदि मेरिट के ऊपर आप सिलेक्शन हो आपकी पार्टी में, तो ये पता चलेगा कि आपसे कम से कम 1000-2000 लोग जो हैं वो बेहतर निकल जाएँगे। खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बन पाएँगे। खड़गे जी कह रहे हैं कि साहब कि हम सबको रिटायर कर देंगे। अरे भाई खुद की परफॉर्मेंस तो देख लो, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है उनको रिटायर कर दोगे, खुद की परफॉर्मेंस तुम्हारी क्या है? मिस्टर खड़गे ये तो बता दो। हर चुनाव तो हारे हो, हर चुनाव हारे हो, जो भी डायरेक्ट लड़े हो चुनाव सारे हारे हो। लोकसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव के पहले जो श्योर शॉट जीते हुए चुनाव माने जा रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वो हारे। उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव के बाद में जो श्योर शॉट जीते हुए चुनाव माने जा रहे थे हरियाणा के और महाराष्ट्र के वो हारे। है क्या तुम्हारे पास? तुम तो केवल जो है वो रीजनल पार्टीज के ऊपर पिग्गी बैक कर सकते हो, जहाँ रीजनल पार्टी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो उनके कंधे पे सवार होके थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो तो कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। और साहब बड़ा आज जो है पता नहीं क्या विचार आ गया, क्योंकि गुजरात में रखी क्यों है? और गुजरात में रखने के बाद में ये भी पता चला कि लोग जो थे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जाने वाले थे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे पहले इन्होंने कहा गया कि राहुल गांधी से कहा जाए कि भाई पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे चलिए, क्योंकि हम पटेल को रिक्लेम करना चाहते हैं गुजरात में। बिना सरदार पटेल को रिक्लेम किए हुए देयर इज नो पाथवे टू सक्सेस, ये उनसे कहा गया। तो उन्होंने ना केवल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जाने से मना कर दिया, अपने जितने भी नेता थे, उनको सबको निर्देश जारी कर दिया कि कोई भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे नहीं जाएगा। लो कर लो बात। और यहाँ खड़े होके पटेल को रिक्लेम कर रहे हैं कि पटेल जो थे वही हमारे कांग्रेस के थे, और भारतीय जनता पार्टी उनको रिक्लेम करने की जो कोशिश कर रही है वो व्यर्थ है। अरे व्यर्थ कैसे है? वो तो रिक्लेम हो गए भई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो बना दिया ना मोदी ने। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के और उसको एक सफल प्रोजेक्ट के रूप में भी स्थापित कर दिया, जो कि आज ताजमहल से ज़्यादा इनकम कमा रहा है। आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे नहीं जाएँगे और कहेंगे कि साहब कि सरदार पटेल और नेहरू जी को बड़े अच्छे संबंध थे। कोई उन्होंने 3 अगस्त या 4 अगस्त 1947 को कोई पत्र लिखा था। अरे भाई पत्र तो जब लिखे जाते हैं उनको पता है ये पत्र पब्लिक में आएँगे तो जैसे लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे ना। असली बात तो ये है कि पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने से किसने रोका? गांधी और नेहरू की गांधी और नेहरू की जोड़ी ने। क्यों रोका? क्योंकि ब्रिटिश सरकार का निर्देश था। जी हाँ, ये मैं बहुत सावधानी के साथ और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। बाकी आप पूरा की पूरा घटनाक्रम देख लीजिए। तो 1946 की जो जिस मीटिंग में ये तय होना था नया प्रेसिडेंट, उसमें महात्मा गांधी वहाँ बैठे हुए थे, जो कहते थे कि साहब कि मैं तो कांग्रेस से नाता छोड़ चुका हूँ, मैं तो इसकी चवन्नी का भी सदस्य नहीं हूँ, लेकिन हस्तक्षेप पूरा था, पूरा हस्तक्षेप था। और 15 में से 12 लोगों ने नॉमिनेट किया। 15 प्रांत समितियों में से पीसीसीज़ ने 15 में से 12 ने नॉमिनेट किया सरदार पटेल को, 2 ने नॉमिनेट किया कृपलानी को और 1 ने नॉमिनेट किया मौलाना आज़ाद को। एक भी पीसीसी ने नेहरू को नॉमिनेट नहीं किया गया, और उसके बाद भी चालाकी से नेहरू और गांधी की जोड़ी ने कृपलानी का ही इस्तेमाल करके और उनसे एक कार्य समिति की ओर से एक रेज़ोल्यूशन जो है वो जवाहरलाल के नाम लिखवा लिया। और जब दोनों जो है आमने-सामने थे, जवाहर पटेल का बहुमत पीसीसी में तो साबित ही था, कार्य समिति में भी उनका बहुमत था, तो ये निश्चित था कि चुनाव होगा तो वो जीत जाएँगे। तो फिर चाल चली गई और गांधी जी से नेहरू का, गांधी जी से पटेल का नाम विथड्रॉ करवा लिया गया। नहीं तो देश एक अंग्रेजों के राज्य की प्रतिकृति के रूप में अगले 70 साल तक नहीं चलता।
वो 2014 नहीं बल्कि 1947 से ही एक राष्ट्र के रूप में सामने आ जाता, और जिस प्रकार की विकृतियां और जिस प्रकार की अपमान झेलने पड़े वो भी नहीं झेलने पड़ते। तो इसलिए हे कांग्रेसियों, ये तुम्हारी जो है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तुम जो भी प्रयास कर रहे हो जनता को मूर्ख बनाने की, सबको स्पष्ट है कि राहुल गांधी जो है वही इसके ओनर हैं, न वो अध्यक्ष हैं, न वो कुछ और है। खाली लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसलिए बन गए क्योंकि लोग मजाक उड़ा रहे थे, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद उनके क्या कृत्य हैं वो सब सामने देख रहे हैं। उनसे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वक्फ बिल के विरोध में वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल सके। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन वोट भी तो चाहिए वायनाड में, कहाँ से मिलेगा? जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं वही होगा कि ना तो इनको ओबीसी वोट मिलने वाला है, और जो बाकी कुछ थोड़ा बहुत वोट है वो भी जाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी है कि अब ये 19-20% जो वोट इनका अभी भी बना हुआ है, अब ये घट के 10-12% पे जाने वाला है अगले चुनाव में, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।